काफिरिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रामनाथ अपने ऑफिस में बैठे एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ थे कि मेज़ पर मौजूद इंटरकॉम की मुतरद्दम घंटी बज उठी तो उन्होंने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जनरल प्रोम मुलाकात के लिए हाजिर हैं। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। भेज दो, वज़ीर-ए-आज़म ने नरम लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उन्होंने फाइल बंद करके उसे मेज़ की दराज में रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर मुअद्दबाना अंदाज में दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी जिसके जिस्म पर काफिरिस्तानी फौजी यूनिफॉर्म थी अंदर दाखिल हुआ। उसने वज़ीर-ए-आज़म को सलूट किया। बैठिए जनरल प्रोम, वज़ीर-ए-आज़म ने सर हिलाकर सलूट का जवाब देते हुए कहा। तो जनरल प्रोम मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। जनरल प्रोम, आप कब से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बने हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। 2 साल से जनाब, जनरल प्रोम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। इससे पहले आप कहाँ थे? वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा। मैं शुरू में ही मिलिट्री इंटेलिजेंस में हूँ जनाब। पहले मैं सेकंड इन कमांड था और चीफ जनरल प्रसाद थे, जिनकी रिटायरमेंट के बाद मैं चीफ बना हूँ। जनरल प्रोम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसे मिसाइल एक्स का नाम दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। यस सर, इस बारे में हमने रिपोर्ट भी हुकूमत को भिजवाई है, जनरल प्रोम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। हाँ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये रिपोर्ट सरसरी सी है। आपने सिर्फ कार्रवाई मुकम्मल की है, वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया। जनाब, ऐसे तजर्बात तो दोनों अतराफ से होते रहते हैं। आप हुक्म फरमाइए कि आप किस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं। आपके हुक्म की तामील कर दी जाएगी, जनरल प्रोम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जनरल प्रोम, हुकूमत ने आला सतह पर इस मिसाइल एक्स को इंतहाई संजीदगी से लिया है, क्योंकि इस बारे में जो रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक ये मिसाइल काफिरिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस मिसाइल से पूरा काफिरिस्तान पाकिस्तान के एटमी हमले की जद में आ जाता है और ये मिसाइल पाकिस्तान ने शुगरान से मिलकर इंतहाई जदीद अंदाज में तैयार किया है। इसके अंदर ही मिसाइल शिकन दिफा का सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल को फायर करने के बाद किसी भी सिस्टम के तहत उसे तबाह नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मिसाइल काफिरिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। यस सर, जनरल प्रोम ने जवाब दिया। चुनांचे ये फैसला किया गया है कि इस मिसाइल की इस लेबॉरेटरी को तबाह कर दिया जाए और उस पर काम करने वाले साइंसदानों को हलाक कर दिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। यस सर, जनरल प्रोम ने कहा। हमने इस सिलसिले में एक खसूसी एजेंसी को मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया है और उन्होंने बताया है कि इस मिसाइल की तैयारी के सिलसिले में लेबॉरेटरी एक पहाड़ी इलाके तकमान में बनाई गई है और उसे इंतहाई खुफिया रखा गया है। हमने इस लेबॉरेटरी को हर सूरत में तबाह करना है और उसके साइंसदानों को हलाक करना है। खास तौर पर एक साइंसदान डॉक्टर अवैस हमारा टारगेट है, क्योंकि डॉक्टर अवैस ने इस मिसाइल के फार्मूले का बुनियादी काम किया है। आपको मैंने इसलिए तलब किया है कि आप इस लेबॉरेटरी के बारे में तफसीली रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश करें, ताकि उसे तबाह करने के सिलसिले में कोई खसूसी मनसूबाबंदी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। यस सर, अगर आप हुक्म दें तो ये मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरा कर देगी।
जनरल प्रोम ने कहा। नहीं, आपने सिर्फ मालूमात मुहैया करनी है क्योंकि हमने ये मिशन एक खसूसी एजेंसी के जरिए मुकम्मल कराना है, वजीर आजम ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, जनरल प्रोम ने कहा। ओके, अब आप जा सकते हैं, वजीर आजम ने कहा। तो जनरल प्रोम उठे और उन्होंने सलूट किया और फिर मुड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके पैर जाने के बाद वजीर आजम ने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से मौदबाना निस्वानी आवाज सुनाई दी। रामदेव को कॉल करके मेरे पास भिजवाइए, वजीर आजम ने कहा और रिसीवर रख दिया। और एक बार फिर मेज की दराज खोलकर उन्होंने फाइल बाहर निकाली और उसे खोलकर सामने रखा और फिर मुतालिया में मसरूफ हो गए। तकरीबन 10 घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, वजीर आजम ने कहा। रामदेव साहब मुलाकात के लिए हाजिर हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। भिजवाएं उन्हें, वजीर आजम ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक दरमियाने का और फुर्तीले जिस्म का उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सूट पहना हुआ था। अंदर आते ही उसने मौदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठिए, वजीर आजम ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। तो रामदेव मौदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। एक्स मिशन के बारे में क्या रिपोर्ट है, वजीर आजम ने रामदेव से मुखातिब होकर कहा। जनाब, हमने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खिलाफ एक नए मंसूबे पर काम शुरू किया है और जल्द ही हम उसे मुकम्मल तौर पर ट्रेस करके खत्म कर देंगे। उसके बाद एक्स मिशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी, रामदेव ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। तफसील से रिपोर्ट दें, ये इंतहाई अहम मसला है, वजीर आजम ने कदरे बरहम से लहजे में कहा। जनाब, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सिलसिले में सिर्फ एक आदमी सामने रहता है और जब भी सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम किया जाए तो हमेशा ये इमरान ही सामने आता है। इसलिए इस बार इमरान को नजरअंदाज करके हमने असल सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने की मंसूबाबंदी की और इस सिलसिले में जो इब्तदाई काम हुआ है उसे एक आदमी सफदर सईद का नाम सामने आया है। अब मसला यह था कि सफदर के जरिए बाकी टीम को कैसे ट्रेस किया जाए। ये लोग चूंकि इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इस सफदर पर तशद्दुद करके उसे मालूमात हासिल की जा सकती। इसलिए उसकी निगरानी की गई, लेकिन यह ज़्यादातर अपने फ्लैट में ही बंद रहता था। इसलिए एक नया मंसूबा बनाया गया कि उन्हें इस तरह ज़हनी तौर पर उलझाया जाए कि ये लोग खुद ब खुद सामने आ जाएं। चुनांचे हमने अपना एक ख़ास आदमी मखसूस रूप में उस सफदर के फ्लैट पर भिजवाया और उसे बताया कि काफिरिस्तान के एक बहुत मेहमान गुरु ने हुक्म दिया है कि अब अगर सफदर और उसके साथियों यानी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने काफिरिस्तान में कदम रखा तो सरहद पार होते ही उनको शक्तियों की मदद से जलाकर राख कर दिया जाएगा। हमें यकीन था कि इस पैगाम से यह सफदर ज़हनी तौर पर उलझ जाएगा और यकीनन वो इस आदमी को अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेस करने की कोशिश करेगा। चुनांचे हमने उसकी निगरानी जारी रखी और सफदर ने एक दूसरे आदमी को अपने फ्लैट पर कॉल किया और फिर वो दोनों इस एड्रेस पर तहकीकात करते रहे जो एड्रेस उन्हें दिया गया था और दूसरे आदमी को वो कैप्टन शकील के नाम से पुकार रहा था। इस तरह 2 आदमी सामने आ गए। फिर मालूम हुआ कि कुछ और लोग भी हमारे आदमी को ट्रेस करने में लगे हुए हैं। उनमें 2 औरतें भी हैं, एक स्विस नजाद और एक मकामी औरत है। एक का नाम जोलिया और दूसरी का नाम साले है। इस तरह 5 मजीद आदमी भी सामने आ गए हैं जिनके नाम तनवीर, नौमानी, चौहान, खावर और सदीकी मालूम हुए हैं, लेकिन अभी उनकी निगरानी जारी है ताकि उनके मजीद साथी भी सामने आ जाएं।
तो फिर एक ही रात को बेहक वक्त एक्शन करके उनका खात्मा कर दिया जाए। रामदेव ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड, आपने तो मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा जल्दी कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन क्या आपको उनकी कुल तादाद का इल्म नहीं है? वजीर आजम ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। नहीं जनाब, इसीलिए तो हम अभी तक सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, रामदेव ने जवाब दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद हमने पाक एशिया में मिशन मुकम्मल करना है, वजीर आजम ने कहा। जनाब, ये लोग तो हमारी नज़रों में हैं, इनको तो किसी भी वक्त ख़त्म किया जा सकता है। अगर फौरन ऐसा किया गया तो उनके दूसरे साथी सामने नहीं आएंगे, इसलिए आप जैसे हुक्म दें वैसे ही अमल होगा, रामदेव ने कहा। किसी तरह इनकी असल तादाद का इल्म हो जाए तो फिर इस मामले को हतमी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, वजीर आजम ने कहा। जनाब, एक तजवीज़ है, रामदेव ने कहा। क्या, बताएं, वजीर आजम ने कहा। जनाब, आपके गुरु पंडित हरिशंकर बहुत शक्तियों के मालिक हैं, वो फौरन बता देंगे कि उनकी तादाद कितनी है, रामदेव ने जवाब दिया। ये दुनियावी मामलात हैं, इनमें गुरु कैसे काम करेंगे, वजीर आजम ने कहा। जनाब, शक्तियों के जरिए कम अज कम मालूमात तो हासिल की जा सकती हैं, रामदेव ने जवाब दिया। हम अभी मालूम करते हैं, अगर गुरु महाराज बता दें तो वाकई मामला जल्द ही हल हो सकता है, वजीर आजम ने कहा। और उसके साथ ही उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से मोदबाना निस्वानी आवाज सुनाई दी। गुरु पंडित हरिशंकर से मेरी बात कराओ, जहां भी वो हों, वजीर आजम ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो वजीर आजम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वजीर आजम ने कहा। गुरु साहब फोन पर मौजूद हैं जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे राम, मैं आपका सेवक रामनाथ बोल रहा हूँ, वजीर आजम ने इस तरह आइजाना लहजे में कहा जैसे वो गुरु के मुकाबले में वाकई दुनिया का हकीर तरीन आदमी हो। अरे राम बालिक, क्या मसला है, मुझे बताओ। दूसरी तरफ से एक बारी सी आवाज सुनाई दी। गुरु महाराज, काफिरिस्तान पाक एशिया में एक अहम मिशन मुकम्मल करना चाहता है, लेकिन इस मामले में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस आड़े आ रही है। हमारी एक खसूसी एजेंसी ने उनका सुराग लगाया है। 8 मर्द और 2 औरतें सामने आई हैं, लेकिन उनकी असल तादाद का इल्म नहीं हो रहा। अगर आप अपनी शक्तियों से मालूम करके उनकी तादाद बता दें, हमें बेहद सहूलत हो जाएगी, वजीर आजम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। जिनका इल्म हुआ है उनके नाम क्या हैं? दूसरी तरफ से कहा गया तो वजीर आजम ने नाम बता दिए। 10 मिनट बाद बात करना, मैं इस दौरान शक्तियों को भेजकर तमाम बातें मालूम कर दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया तो वजीर आजम ने रिसीवर रख दिया। गुरु ने जिस अंदाज में मालूमात हासिल करने का कहा है, उससे मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, वजीर आजम ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यस सर। रामदेव ने प्रोटोकॉल के मुताबिक लफ्ज क्या इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ यस सर कहा। क्यों ना इन लोगों को शक्तियों के जरिए खत्म करा दिया जाए, वरना चंद अफराद के खात्मे से सीक्रेट सर्विस तो खत्म नहीं हो सकती और लोग भी सामने आ जाएंगे और लाजमन उन्होंने सुराग लगाना है कि उनका खात्मा किस एजेंसी ने किया है। इस तरह मामलात बहुत बिगड़ भी सकते हैं।
लेकिन अगर इन शक्तियों की मदद से उनका खात्मा कर दिया जाए तो किसी को कानो कान भी खबर ना हो सकेगी। वजीर आजम ने कहा, यस सर, आपका ख्याल दुरुस्त है सर। रामदेव ने जवाब दिया, लेकिन वजीर आजम ने कुछ जवाब न दिया और खामोश बैठे रहे। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर दोबारा गुरु महाराज से बात कराने का हुक्म देकर रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो वजीर आजम ने रिसीवर उठा लिया। यस, वजीर आजम ने कहा। गुरु महाराज से बात कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रणाम महाराज, रामनाथ बोल रहा हूं, वजीर आजम ने कहा। प्रणाम बालिक, मैंने मालूम कर लिया है पाक एशिया सीक्रेट सर्विस में उतने ही मर्द और औरतें हैं। असल और अहम आदमी इमरान है। और ये भी बता दूं बालिक कि तुम्हारे आदमियों ने उनका सुराग तो लगाया है, लेकिन वो उन्हें हलाक न कर सकेंगे, बल्कि तुम्हारे आदमी उनके हाथों हलाक हो जाएंगे। गुरु ने कहा तो वजीर आजम बेख्तियार चौंक पड़े। गुरु महाराज, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दें? वजीर आजम ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वहां ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता उन्हें यहाँ काफिरिस्तान में बुलवाकर आसानी से उनका खात्मा किया जा सकता है, गुरु ने जवाब दिया। लेकिन महाराज, वो यहाँ क्यों और कैसे आएंगे? वजीर आजम ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके लिए हमें कोई चलकर खेलना पड़ेगा। तुम सोच लो, अगर तुम्हारे लिए जरूरी है तो हम इस मामले में हाथ डालें, वरना हम अपनी पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है, गुरु ने कहा। महाराज, ये हमारे वतन के लिए इंतहाई जरूरी है, वजीर आजम ने कहा। तो तुम अपने आदमी रामदेव को हमारे पास भेज दो, हम इन लोगों का उपाय कर देंगे, ये हमारा काम है, गुरु ने कहा। बहुत बेहतर महाराज, वजीर आजम ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और वजीर आजम ने रिसीवर रख दिया। तुम फौरी तौर पर जाकर गुरु महाराज से मिलो और अपने आदमियों को वापस बुलवा लो। अब गुरु ने कह दिया है कि ये लोग तुम्हारे आदमियों के हाथों हलाक नहीं होंगे, इसलिए अब उनका उपाय गुरु ही करेंगे, वजीर आजम ने कहा। यस सर, रामदेव ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसने वजीर आजम को सलाम किया। गुरु महाराज से विनती करना कि फौरन उनका खात्मा कर दें, ताकि हम अपना मिशन इत्मीनान से मुकम्मल करा सकें, वजीर आजम ने कहा। यस सर, रामदेव ने जवाब देते हुए कहा। और जैसे ही उनका खात्मा हो तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है, वजीर आजम ने अगला हुक्म सुनाया। यस सर, रामदेव ने उसी तरह मुदबाना लहजे में जवाब दिया। तो वजीर आजम ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और रामदेव कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।